हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट्स हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इसमें क्या प्रूव करना है? 5th पार्ट में एरिया ऑफ BFE, जो BFE का एरिया है वो FED के डबल के इक्वल है। मतलब इसका अगर मैं डबल कर दूं तो वो इसके इक्वल होगा, इस वाइट वाली ट्रायंगल के एरिया के। तो ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अभी देखो, हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था फ्रॉम 4th रिजल्ट। उसके अंदर क्या था हमारा? एरिया ऑफ BFE इक्वल टू एरिया ऑफ AFD था। अगर मैं BFE की जगह AFD रख दूं तो एरिया ऑफ AFD इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमने? ट्वाइस ऑफ एरिया FED। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ये प्रूव करना है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये भी इसके इक्वल हो गया। अब ये कैसे प्रूव होगा? देखो यहाँ पे एरिया ऑफ AFD कैसे निकले? AFD ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। ये AD परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर अगर हमारा ट्रायंगल में गिवन हो तो एरिया कैसे निकलता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा? FD इंटू में हाइट क्या हो जाएगी हमारी? AD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली हमें चाहिए एरिया ऑफ FED। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है? EL। आउटसाइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया ऐसे ही निकलेगा। ये EL परपेंडिकुलर है तो कैसे निकलेगा? 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा? FD इंटू में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? EL। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बस सिंपल सा काम है, हमने AD और EL की वैल्यू निकालनी है। AD की वैल्यू कैसे निकलेगी? कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी? हमने ADB ट्रायंगल। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखो, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पे हम साइड में दिखाते हैं आपको। AB जो है हाइपोटेन्यूज है तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। हमें चाहिए AD की वैल्यू। AD कैसे निकलेगा? इसको इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इस तरफ लेके आएंगे तो AB स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना हमारा, यही यूज करना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AD की वैल्यू निकालनी है तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट। AB देखो, AB साइड थी A। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में मानना था इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड A माननी थी, तो A का स्क्वायर माइनस BD। देखो AD जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ये BC साइड पूरी क्या है? A है, तो BD क्या हो जाएगी? A/2। तो A/2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अंडर रूट, इसको अपन में 1 मानना तो A²/1 माइनस में ये क्या आ जाएगा? A²/4। LCM आ गया यहाँ पे 4, तो 4 की A² से मल्टीप्लाई 4A² माइनस में A²। इस कंप्लीट का अंडर रूट। 4A² में से A² गया तो 3A²/4। इसका अंडर रूट। 3 का रूट करेंगे तो अंडर रूट 3। A² से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, A बच जाएगा, अपन में 4 का रूट आ जाएगा 2। तो मतलब जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारी? AD की अंडर रूट 3/2 A आ चुकी। नेक्स्ट, अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर इन ट्रायंगल LED के अंदर। LED के अंदर, इसके अंदर क्या हो जाएगा? EL की वैल्यू चाहिए। EL स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? DE स्क्वायर माइनस में DL का स्क्वायर। DE क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेन्यूज। DE स्क्वायर में से DL का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। तो EL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट DE। देखो सबसे पहले क्या है? DE, ये BDE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। BD थी हमारी A/2, तो ये भी क्या होगी? A/2 का स्क्वायर माइनस DL। देखो क्या है? DL, ये BD A/2 थी, DL उसका भी हाफ है तो क्या हो जाएगा? A/4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट क्या आ गया? A² बाय 4 माइनस में A² बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा
16। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम क्या आएगा इसका 16, 4 4 जा 16 तो 4a स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा a स्क्वायर, अंडर रूट 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो क्या आ गया 3a स्क्वायर बाय 16, 3 का रूट करेंगे तो अंडर रूट 3, a का स्क्वायर किया तो a बच जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 16 का आ जाएगा 4। दोनों वैल्यू आ चुकी, दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा। तो यहां पे करेंगे तो यहां पे लिखेंगे पुट AD एंड EL इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एरिया ऑफ AFD इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ ऑफ FD इंटू में AD की वैल्यू क्या आई है √3/2a। क्लियर है। एरिया ऑफ FED क्या आ गया हमारा हाफ ऑफ FD इंटू में EL की वैल्यू क्या आई है √3/4a। इस 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और इस 2 को ले आता हूं मैं बाहर, तो ये लिया है मैं बाहर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको 2 को मैं बाहर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास एरिया ऑफ FED इक्वल टू 1/2, ये जो है ये इसके इक्वल है बिल्कुल सेम, तो ये किसका एक एरिया था AFD का, तो यहां पे लिख दूंगा मैं एरिया ऑफ AFD। क्लियर है। तो देखो 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ FED इक्वल टू एरिया ऑफ AFD। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, होगी हमारी प्रूव। इसको भी हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ BFE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ FED। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया है। कोई भी दिक्कत अगर आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसका 6th पार्ट देखते हैं क्या है। 6th पार्ट के अंदर हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ FED इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ AFC। तो हमारे पास ये फिगर है FED ये एरिया हाफ ऑफ AFC इसका हाफ है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहां पे अपने कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स यूज करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं अपना फर्स्ट रिजल्ट। तो फर्स्ट रिजल्ट को लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है फर्स्ट रिजल्ट, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट। कुछ रिजल्ट्स का यूज करेंगे और हम अपना प्रूव कर लेंगे। अब देखो मेरे पास आ गया BDE, इसको इस तरीके से ब्रेक करते हुए चलना है, इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि ये FED में बदल जाए, और जो ABC है उसको बदल देना है मुझे AFC के अंदर, आंसर आ जाएगा। जो भी हमारे ये रिजल्ट्स हैं इन्हीं का यूटिलाइज करेंगे बस अब। तो देखो यहां पे सबसे पहले जो ABC है मेरा एरिया ऑफ ABC ADC का डबल है, प्रूव भी किया था हमने, ट्वाइस ऑफ एरिया ADC। क्यों डबल है वो भी देख लेते हैं। AD इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पूरी ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल का डबल होगी, लिख दिया हमने। और जो हमारा BDE है BDE इसको क्या लिख सकता हूं मैं BFE प्लस में FDE, मुझे तो FED की फॉर्म में चाहिए ना, तो यही लिख देंगे हम एरिया ऑफ BEF प्लस में एरिया ऑफ FED इक्वल टू 1/4 ऑफ ABC की जगह क्या लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ एरिया ADC। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 आ गया। तो यहां पे देखो क्या आ गया हमारा, जो BEF है वो किसके इक्वल है, यहां पे देखते हैं अपना कुछ रिजल्ट्स। BEF ट्वाइस ऑफ FED के इक्वल है, 5th का रिजल्ट यूज कर लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 5th रिजल्ट। तो BEF किसके इक्वल आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया FED, हमें FED में बदलना है बस, एरिया ऑफ FED। अब आपके माइंड में आएगा सर BEF जो है AFD के इक्वल भी तो था,
बट हमें तो वो चाहिए ही नहीं, हमें तो एफ की फॉर्म में चाहिए। तो अपने रिजल्ट्स में देख लिया एफ की फॉर्म में ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ADC आ गया मेरे पास। अब ADC को मैं क्या लिख सकता हूं, ADC को ध्यान से देखो, ADC इज इक्वल टू AFC माइनस में AFD के इक्वल है या नहीं है। ADC AFC इस पूरी की पूरी ट्रायंगल में से अगर मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यही तो बचेगा, यही मैंने लिखा है, इसका यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या आ गया ये AFC माइनस में AFD। क्लियर है। 1/2 को कर दो अंदर मल्टीप्लाई में, यहां पे क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एरिया FED इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AFC। देखो ये 1/2 ऑफ AFC तो आ गया मेरा, 1/2 ऑफ AFC, बट प्रूफ में तो हमें 8 प्रूव करना है यहाँ पे, सॉरी ये गलती से लिखा गया था। तो 1/2 ऑफ AFC में कुछ तो कन्वर्ट हो गया, माइनस में 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ऑफ AFD। अब मेरा एक काम रह गया AFD को AFC में बदलना, तो वो कैसे बदलेंगे यहां पे देखते हैं हम। ये क्या आ गया, यहां पे एरिया ऑफ हाफ ऑफ AFD, ये किसके इक्वल होगा। अब देखो फ्रॉम 4th एंड 5th रिजल्ट, ये चीज ध्यान से समझनी है बस आपको। 4th और 5th रिजल्ट से देखो, ये भी लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ BFE है, ये भी एरिया ऑफ BFE है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो AFD किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ FED के। ध्यान से देखो AFD जो है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ FED। तो ये चीज यहां पे पुट कर देंगे, तो थ्राइस ऑफ एरिया FED इज इक्वल टू हाफ ऑफ AFC माइनस में हाफ ऑफ AFD, और FED क्या है, इक्वल ट्वाइस ऑफ FED। तो यहां पे लिख दिया ट्वाइस ऑफ FED, बस रिजल्ट हो गया हमारा प्रूव। 2 से 2 कैंसिल, FED को इस साइड लेके जाएंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 ऑफ एरिया FED इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AFC। इसको लेके गए हम इस साइड, तो 4 को नीचे लेके जाएंगे तो एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू 1/4 2 जा 8 ऑफ एरिया AFC। यही हमने प्रूव करना था, यही प्रूव कर लिया। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आपको फील होती हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।